श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, यदि ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारी बिल्कुल मुफ्त। आइए, आज की वीडियो में हम बहुत ही खास बात बताने जा रही हूँ, जैसा कि आपका दाम्पत्य जीवन एकदम सुगमता और सरलता से भर जाएगा, उसमें भरपूर प्यार आएगा। बस एक छोटा सा उपाय कर लेना है, आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। दोस्तों, आजकल की शिकायतें होती हैं कि पति पत्नी में अक्सर झगड़ा मतभेद रहता है, उनके बीच तकरार रहती है, घर में कलेश मचा रहता है। तो आइए आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे और जो भी हम उपाय आपको बताएंगे उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और उपाय बहुत सरल सा है, उसको कर लेने से आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा, कोई भी तीसरा आपके बीच झगड़ा नहीं करवा पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होती रहती है, हर छोटी मोटी बातों को लेकर के झगड़ा खत्म नहीं होती है। कुछ तो ऐसे हैं जिनकी बात अदालत तक पहुंच गई है, कुछ ऐसे हैं जो घर में तो रहते हैं लेकिन बिल्कुल बात नहीं करते हैं, कुछ मायके भी पहुंच गई हैं। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आपके लिए है तो वीडियो आपके लिए। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के बहुत से अच्छे से बताऊंगी आसान उपाय। और लड़ाई झगड़ा खत्म करने के लिए पति पत्नी में हो रही नोक-झोंक में कैसे खत्म करना है, इस वीडियो के माध्यम से जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आज जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो देखिए, आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। कुछ भी करना नहीं है, आपको बस एक लोटा इस तरीके से लेना है, तांबे का लोटा लेना है, ठीक। और उसे तांबे के लोटस में लाल चंदन से, किसके नाम लाल चंदन से क्या करना है, एक छोटा सा टीका अपने उसी लोटे पर लगा लेना है। फिर लाल चंदन से छोटा सा टीका आपको अपने उस कलर्स पर लोटे पर लगा लेना है। इससे अपने घर में जल भरना, ठीक है। जल भर लिया, उसके बाद इस कलश को लेकर पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। मंदिर में जाकर आपके घर के आसपास जो नज़दीक में हो, कोशिश करना अगर प्रदोष काल में कर पाओ तो बहुत ही अच्छा है। अगर प्रदोष काल में नहीं कर सकते हैं तो सुबह भी आप ये उपाय कर सकते हैं या दिन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पहुंच गए महादेव के शिवलिंग के पास, उसके बाद उस कलश को आपको अपना फेस करना है उत्तर दिशा की तरफ। किधर? उत्तर दिशा की तरफ आपको कर लेना है। उस कलश से महादेव के शिवलिंग के ऊपर बहुत ही स्लो मोशन में जल की धारा बिल्कुल धीरे धीरे हुए, आशुतोष किसका नाम है, आशुतोष महादेव का नाम लेते हुए आपको उसे जल के महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। उस जल को अभी जो गुरुजी की कथा चल रही है, आशुतोष महाशिव पुराण की कथा, उसी में गुरुजी ने उपाय बताया है और उपाय बहुत ही आसान है, सबसे सुंदर लगा, आप सबको बताना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बताया। आशुतोष महादेव का नाम लेकर के आपको जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और साथ ही साथ जल की धारा गिरते गिरते आपको अपनी बात महादेव से कहनी है। क्या करोगे? इस उपाय को हस्बैंड कर रहा है तो अपनी पत्नी के लिए कहेगा और पत्नी कर रही है तो हस्बैंड के लिए कहेगी। उसको जो भी इशू है, जो भी दिमाग उसका नहीं ठीक है, कहीं और लग गया है, क्योंकि बातचीत नहीं हो रही है, इस तरीके से कामना करते हुए आपको महादेव से हर बात कहनी है। पत्नी कर रही है उपाय तो पति की बात कहें। इस उपाय को महादेव से कहेंगे करते हुए कि हमारे पति अच्छे तरीके से सुधर जाएं और जो उनकी गलत आदत है, जो भी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, हमारे बीच जो भी गलतफहमी है वो दूर हो जाए। कामना करते हैं आशुतोष महादेव जी नाम से उसे जल की धारा को महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरा देना है और कहना है, आशा करते हैं कि आप जल्द ही सब कुछ हमारे जीवन में ठीक कर देंगे। इतने आसान उपाय कुछ नहीं है,
ज़रूर करिएगा। महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करेंगे। लड़ाइयाँ होती हैं आप दोनों के बीच, तो कभी ना कभी ये मेरी कामना महादेव से हमेशा रहती है कि वो आपके बीच की मतभेद को ठीक कर दें। और उस लोटे भरे जल को अगर पति कर रहा है तो उस लोटे के जल को धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाना है और पत्नी के बीच जो उसको गलत फहमी है पत्नी को लेकर के, वो सारी बातें भगवान शिव से बोल देना है और ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है, ठीक है। उस दीपक में सरसों का तेल डालेंगे। उसके बाद 2 तरह की चौमुख बाती जला लेंगे। उस बाती को वहाँ पे भगवान शिव के मंदिर में जला देंगे। उसमें 2 लौंग डाल देंगे। उसके बाद आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है, हे भगवान, हे शिव, आप हमारे बीच की सारी लड़ाई झगड़ाएं, जो भी हमारे बीच में मतभेद है हमारे पति पत्नी में, वो सब दूर कर दीजिए। बिल्कुल अपने जैसा हमारा जीवन बना दीजिए। जैसे आप शिव पार्वती के नाम से प्रसिद्ध हैं, हमारे जीवन की सारी खटास को दूर करके हमारे जीवन में भी मिठास कर ला दीजिए। और हम पति पत्नी में कभी तकरार ना हो किसी बात को लेकर के, ये सारी बातें कह देनी है। और उस लोटे भरे जल को वहीं पे चढ़ा करके हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके आपको वापस चले आना है। फिर घर आकर के आपको अपने पति से, या फिर पति कर रहा है तो अपनी पत्नी से प्यार भरे 2 बोल बोलेंगे। पहले तो एक को शांत रहना है। आपको यह उपाय करने के बाद अपने अंदर भी सावधानी बरतनी है, तभी जाकर कुछ होगा। अगर पति बोलता है तो पत्नी को चुप रहना है और पत्नी बोलती है तो पति को चुप रहना है। जैसे जैसे कुछ दिन बीतेगा खुद आपको समझ आ जाएगा कि आप लोगों के अंदर कुछ चेंजिंग हो रही हैं, बदलाव आ रहे हैं। भगवान शिव की कृपा आप पे हो रही है, आपको खुद लगने लगेगा। तो यह उपाय जो इतना छोटा सा है आप लोग ज़रूर करिएगा, आपको इसके फ़ायदे ज़रूर नज़र आएंगे।